ये सारा प्रेजेंटेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया। ये जो हमारा अगला प्रेजेंटेशन है वो हमारे फिटनेस क्लब के बारे में है, बिरला फिटनेस सेंटर। ये इसका पहला स्लाइड, ये दूसरा, और ये रहा तीसरा। ये हमारे फिटनेस क्लब की सारी खासियतों को बताता है। मैं सोच रहा था कि शाम को मिस्टर स्टीव आ रहे हैं तो मैं खुद जाकर के प्रेजेंटेशन दे देता हूं। जरूर। मेरे ख्याल से आप लोगों को परेशान होने की आप दिखा दीजिए। ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब सक्सेना जी, प्रॉब्लम ये है कि आपने इसमें जो फोटो लगाई है वो बहुत ही फिट मॉडल की लगाई है, और फिटनेस क्लब तो हमारे जैसे या फिर जो हमसे मोटे लोग होते हैं उनके लिए होता है। हमारे ख्याल से आपको उनकी फोटो लगानी चाहिए, वरना ये फोटो देखकर तो बाकी के लोग फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे। सक्सेना जी, वो यूएसपी स्लाइड दिखाइए ना। यूएसपी? मतलब सक्सेना जी, इस शहर में इतने सारे फिटनेस क्लब हैं, तो लोग हमारे यहाँ क्यों आएंगे? क्या खासियत होगी? मशीनें कैसी होंगी? ट्रेनर्स कैसे होंगे? फीस क्या होगी? लोकेशन कहाँ होगी? हाँ, अभी बिल्कुल सही बोल रही है। मैं भी जब कोई जिम ज्वाइन करता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे मशीन्स और वेट्स की हालत कैसी है, या फिर वहाँ पे क्राउड कैसा आता है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा ऐसी कौन सी बेहतर नई और दूसरी चीजें हैं जो हमारे फिटनेस क्लब में रहेंगी? मेरे फ्रेंड्स भी यही सब देखते हैं जिम सिलेक्ट करते हुए। अरे लेकिन हमारे इस फिटनेस क्लब में भी बहुत सारी खासियतें हैं। सौना बाथ है, स्टीम है, यूएसए से मशीन्स मंगाए हैं हम लोगों ने, स्पेशल एक्टिविटी क्लासेस हैं, अच्छे ट्रेनर्स हैं हमारे यहाँ, डाइटिशियंस हैं, उसके अलावा तरह तरह की फैसिलिटीज हैं हमारे यहाँ। और मैं तो ये दावा करता हूँ इस सारे इलाहाबाद में ऐसा कोई भी फिटनेस क्लब है ही नहीं। लेकिन सक्सेना जी, आप ये सब इस प्रेजेंटेशन में डालना भूल गए हैं। इस सब के बारे में तुम्हें इतना कैसे मालूम? दादी, हमें बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाना आता है। हमने साड़ी ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाए। ठीक है, अगर मेरी काबिलियत पर इस तरह से शक किया जाता है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। ठहरो सक्सेना, और तुम इतना बोल रही हो तो ये प्रेजेंटेशन तुम तैयार करो। हम भी तो देखें क्लाइंट के सामने तुम क्या प्रेजेंटेशन दिखाती हो। लेकिन दादी जी, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। मंजूर है तुम्हें? अगर इससे कोई गड़बड़ी हुई तो सक्सेना का प्रेजेंटेशन तो है। मिस्टर स्टीव शाम को 7 बजे आ रहे हैं। 11:30 बजे, तब तक तो हम बना लेंगे। दादी जी, आज तक इस घर में कभी मेरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया गया। सब्र करो सक्सेना, शाम तक। अगर इस लड़की ने अच्छा बनाया तो हमारी कंपनी का भला होगा। अगर गलती हुई तो जैसे तुम हमेशा संभालते आए हो वैसे संभाल लेना। ठीक है, फिर मैं शाम को मिलता हूँ। चिच्ची, अगर सुहानी भाभी ने अच्छा प्रेजेंटेशन बना दिया तो वो दादी की फेवरेट बन जाएगी, और अगर कोई गलती कर दी तो उसकी खैर नहीं। हाँ, तो उसी का तो इंतजाम करना है। अच्छा,
माँ जी, तारागंज से आए हैं हम। वो सामान भिजवाया लता चाची ने। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए। वो तुम जाओ। प्लीज। हाँ तुम जाओ। रमेश, हेलो। रमेश इधर आ, ये सामान लेके जा, मेरे कमरे में रख दे। ये लड़का कौन था और क्या देखे गया? जीजी, मुझे लगता है उसके घर वालों ने कोई गिफ्ट भेजा है। सुहानी के घर से गिफ्ट, वो भी अचानक? क्यों? डोंट वरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आराम से काम करो। अच्छा, हमें तो लगा कि तुम हमारी मदद करने आए हो। मैंने सुना वहां तो बड़ी ओवर स्मार्ट बन रही थी। तब तो मेरी हेल्प नहीं मांगी। वो प्रेजेंटेशन सही नहीं था, इसमें ओवर स्मार्ट बनने वाली क्या बात है? तुम्हें कैसे पता? बहुत एक्सपीरियंस है। क्यों, तुम्हें याद नहीं तुमने खुद हमारी मदद की थी? हमें तो सब कुछ याद है कि कैसे झूठ बोलकर आए थे तुम हमारे घर और तुमने हमारी मदद मुझे की। कुछ याद नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और बॉसेस ऑर्डर देते हैं, काम नहीं करते। अच्छा है, अच्छी फिलॉसफी है। ये स्टीव डी कौन है? हमें तो कुछ भी नहीं पता इनके बारे में, पता करना पड़ेगा। अच्छा, तो इनका पूरा नाम है सत्येन दुबे, जो सालों पहले इलाहाबाद छोड़कर यूएसए शिफ्ट हो गए थे। ओके, एक काम करते हैं, क्या एल्बम चेक करते हैं, शायद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हे भगवान, ये तो सत्येन दुबे सर हैं। बचपन में तो कितनी डांट खाई थी, और अब बड़े में वापस से इम्तिहान देना पड़ेगा। सर, आप तो इलाहाबाद छोड़ के यूएसए शिफ्ट हो गए थे, अब वापस से? माँ जी, अनुज जिम गया है और सौरभ एमएलए साहब की किसी मीटिंग में उनके साथ है। युवराज और वो लड़की क्यों नहीं आए अब तक? दादी, मुझे नहीं पता सच्ची। माँ जी, सुहानी अपने प्रेजेंटेशन पर काम कर रही होगी, इसलिए नहीं आई है। हमारे घर का नियम है कि अगर घर में हो तो साथ में खाना खाना होता है, तो उसे बुलाओ और उससे कहो कि हमारे साथ बैठकर खाना खाए। माँ जी, काम कर लेने दीजिए ना उसे। उसके लिए हम अपने घर के कायदे कानून नहीं बदलेंगे। रमेश, जाओ बुलाओ उसे। जी दादी। ये सुहानी ने चुपचाप व्रत तो नहीं रखा है? मुझे तो शक हो रहा है। शक तो मुझे भी हो रहा है जीजी। सुहानी खाना ना खाए, ये तो ऐसा हो गया कि आप कोई कमीनापन ना करो। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, बस आँखों में इजहार हो गया, लगता है मेरा चेहरा तैयार हो गया,
दोस्ती ही रह गई और प्यार हो गया। सावरे ओ सावरे। क्या हुआ? हमारे गाने ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, इतनी मीठी है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ। अच्छा चल झूठे। अच्छा सुनो, हमने ये प्रेजेंटेशन का ना पहला ड्राफ्ट बना लिया है, देखोगे? वैसे तो इसमें कितनी सारी बातें थी जो हमें पता ही नहीं थी, और वैसे डूबे सर हैं सामने, उन्हें इम्प्रेस करना तो कितना मुश्किल है। वैसे उनकी क्लास में हम कभी फेल नहीं हुए, पर अब पुराने टीचर हैं, सामने आ जाएंगे तो डर तो लगता ही है। अच्छा युवराज, एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी के मेन कंज्यूमर कौन है, जिन्हें तुम लोग टारगेट करते हो? I don't know. नहीं पता? क्यों, तुम लोग रिसर्च नहीं करवाते हो? सर्च होती है हर महीने, पर मैं इन सब चीजों में पढ़ता नहीं। अच्छा ये तो पता होगा ना कि कंपनी के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? मुझे पता नहीं। अरे अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर पता क्या है? और अपने ही बिजनेस के बारे में ऐसे कोई इंटरेस्ट कैसे नहीं ले सकता? सुहानी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। You get that? भैया जी, भाभी जी, आप दोनों को दादी खाने पे बुला रही हैं, जल्दी आइए। हे भगवान, आज तो हमारा व्रत है, वहां जाएंगे कैसे? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।